गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही तो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। आज का जो हमारा चैप्टर है वो होगा बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसको करने से पहले पहले हमें परिभाषा या डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल या बहुपद होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है बहुपद की। देखो बहुपद हमारा, बहुपद देखो जो बहुपद ये चैप्टर है ना, ये हमारा बीजीय बीज गणित के अंदर आता है। बीज गणित के अंदर आता है ना, अलजेब्रा में आता है। ठीक है, अब अलजेब्रा के अंदर ये वाला चैप्टर आता है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे। तो बहुपद वो होता है ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, पहले हिंदी में बता रही हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगी। ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं उसी को हम बहुपद कहते हैं। अब इंग्लिश में समझो, पॉलिनोमियल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वन और मोर देन वन हमारे टर्म्स हो। ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन एंड मोर देन हमारे टर्म्स हो उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म आता है, सबसे पहला वर्ड आया आप पे पद। पद या टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ले रही हूँ, सिंपल सा नंबर वाला एक व्यंजक ले रही हूँ आपके सामने, 2+3, 2+3। अब यहाँ पे आप बताओ कितने टर्म्स है, कितने पद नजर आ रहे हैं। दो है ना, दो पद है ना, एक पद है 2 और एक है 3। ठीक है, किसी भी टर्म या पद को बीच का जो साइन है प्लस या माइनस, किसी भी पद या टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ बीच में प्लस नजर आ रहा है 2 और 3 के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा इस दिए गए हमारे व्यंजक में दो पद हैं या दो टर्म्स है। क्लियर हुआ सभी को। यस मैम। 2 टर्म्स है इसमें। बेटा आपको टर्म्स देखनी है, जैसे अगर मैंने आपके सामने 2+3 - 4 लिखा, तो आपको कितने टर्म्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। 3 है ना, पहला ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो टोटल इसमें 3 पद या 3 टर्म्स हैं। सिंपल सा है और कुछ नहीं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है, एकदम क्लियर है। इसको भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, 3 टर्म्स है। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सा एक्सप्रेशन। अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, बीच में बोलेंगे क्या? क्या बेटा? 3 पद को क्या बोलेंगे? दोबारा बोलो। 3 पद को क्या बोलेंगे? 3 पद को क्या बोलेंगे? त्रिपद बोलेंगे ना। 3 पद है उसमें तो 3 पद हो गए। ठीक है, मैं अभी सिर्फ पद समझा रही हूँ। ठीक है, 3 पद है तो 3 टर्म्स है तो 3 पद बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 होते तो 4 पद बोलते। ठीक है, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे बेटा, टर्म्स। नहीं, 3 पद को टर्म्स। ठीक है, यस। अब मैं अगर आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, मैंने आपके सामने लिखा 2x+1, मैंने लिखा 2x+1। इसमें बताओ कितने पद हैं। इसमें भी 2 पद है ना, एक पद है 2x और दूसरा है 1। सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं, एक है 2x और दूसरा है 1। क्लियर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि पद या टर्म्स होते क्या है। हाँ, किसी को कोई डाउट है पूछो। नहीं, चलिए फिर हमने समझ लिया टर्म्स क्या होती हैं। इसके बाद हमारा आता है चर, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, और अचर जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है। पहले आता है चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, तो एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा, पहला ही वाला ले लेते हैं, 2x+1। 2x+1 लिखा, तो चर क्या होता है, किसी भी दिए गए व्यंजक या एक्सप्रेशन में जो यहाँ
ये जो आपको नजर आ रहा है ना x, यही हमारा वेरिएबल या चर है। वेरिएबल या चर को हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं। अचर नंबर होते हैं। कोई भी अल्फाबेट हम चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है हम x इस्तेमाल करें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले दिए गए बहुपद में ये हमारा चर होता है। अब जो चर होता है ना वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू होती है ना वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि x का मान 1 ही है या x का मान 2 है। इसका मान कुछ भी हो सकता है। इसका डिपेंड करता है कि क्या मुझे इसको किस तरीके से मुझे इसे सॉल्व करना है, उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, बात करूं कांस्टेंट की या चर की, तो 1 जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। हाँ, 998 कोई भी नंबर हो वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। मैथ्स में जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स आपको पता है ना, वो सारे के सारे अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। 1 मतलब 1 होता है, 0 मतलब 0 होता है, 2 मतलब 2 होता है। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स है उसको हम अचर बोलेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम चर बोलेंगे। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, थोड़ा चैट सेक्शन में ना कम कम लिखना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखते जाओगे ना तो स्क्रीन नजर नहीं आएगी बाकी बच्चों को। हाँ, 2 कांस्टेंट है बेटा, 2 को हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। अभी बता रही हूँ, उसी की बात कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ गुणांक क्या होता है। कॉफिशिएंट, ये टर्म भी आपने सुनी होगी, जैसे 2x+1 है, यही एग्जाम्पल है। तो गुणांक किसी भी चर या वेरिएबल के जो आगे डिजिट लिखी हुई है, या किसी भी पद के जो आगे नंबर लिखा हुआ है, किसी भी पद के जो आगे नंबर लिखा, पद बोल रही हूँ, किसी भी चर के आगे जो संख्या लिखी होगी वही उसका गुणांक या कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि वेरिएबल के आगे जो वैल्यू लिखी है ना वही उसका कॉफिशिएंट है। तो यहाँ x एक वेरिएबल है, चर है, इसके आगे क्या वैल्यू लिखी है 2, तो x का जो गुणांक होगा या x का कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं बेटा क्यों क्लियर नहीं है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने सिंपल ये बोला कि जो चर पद है उसके आगे जो वैल्यू रखी है वही गुणांक कहलाता है। तो x के आगे 2 लिखा है तो x का गुणांक 2 हो गया, कोएफिशिएंट 2 हो गया। सिंपल, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। आगे जो वैल्यू लिखी है वही उसका गुणांक या कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, एक तो मुझे 2 लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो जहाँ पे नहीं ना समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 1, यहाँ पे जो 1 है इसका गुणांक क्या होगा, 1 का गुणांक क्या है, कोई बता सकता है? 1 का कॉफिशिएंट कह रही हूँ मैं, सॉरी 1 किसका कॉफिशिएंट है, 1 किसका कॉफिशिएंट होगा? 1 भी तो कॉफिशिएंट होगा ना, गुणांक होगा, किसका होगा, x का। 1 के साथ तो x मुझे नजर ही नहीं आ रहा। 1 के साथ x है क्या? मैंने बोला कि जो गुणांक होता है वो हमेशा चर के आगे लिखा रहता है। देखो इसको ऐसे समझो, 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 गुणा x की घात 0, 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख सकते हो 1 को, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। x की पावर 0 मतलब 1, तो आप इसे नॉर्मली 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे जो x की घात 0 है, x की पावर तो 0 है, उसका जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम किसी भी बहुपद में जितने भी उसके पद है ना टर्म से, सबका हम कॉफिशिएंट या गुणांक निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। तो मैंने x की घात 0 का भी आपको गुणांक के कॉफिशिएंट बता दिया। सभी को क्लियर? चलिए एक और अगर मैं एग्जांपल लूं, यस एक और एग्जांपल लेते हैं।
मैंने आपके सामने लिखा -x² + 3। अब इसमें x² का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या होगा? x² का गुणांक होगा इसमें -1, क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानोगे, और आगे जो उसमें साइन होता है वो भी लगाते हैं, तो -1 होगा। ठीक है, क्लियर है? -1 होगा। अगर कोई वैल्यू दी होती 2, 3 वो लिखते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 ही माना जाएगा। ठीक है मैम 3 का गुणांक क्या होगा? बेटा, 3 फिर से हमारा गुणांक होगा x⁻0 का। 3 हमारा जो कोएफिशिएंट है वो x⁻0 का है। ठीक है, हाँ, चलिए। अब इसके बाद आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी दिया गया बहुपद या कोई भी दी गई व्यंजक हमारा बहुपद है। जैसे मैं आपके सामने 4 बीजीय व्यंजक लिखूंगी, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे पता चलेगा कोई है या नहीं। चारों को ध्यान से देखिएगा। अब मुझे चैट सेक्शन में बताओ, इसमें से कौन सा एक बहुपद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? ABCD में से चैट में बताएंगे सभी बच्चे, ABCD में से कौन सा आपको एक बहुपद नजर आ रहा है? आपको जो लग रहा है वो लिखना। अब एक दूसरे का आंसर नहीं कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का आंसर। हम्म, ओके, सभी के आंसर आ गए। तो ज्यादातर बच्चे सी बोल रहे हैं, सी वाला है ना? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो सभी बच्चे, स्क्रीन में। अब आंसर मत करना, अब स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वाले से लेके चलते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजिक व्यंजक तभी बहुपद कहलाएगा अगर जो घात है, चर की जो घात है, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो सभी देखो, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ही वो बहुपद होगा। जैसे यहाँ x एक चर है, x एक वेरिएबल है, x की जो घात है वो 2 है, तो 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये बहुपद होगा। बी वाले में बढ़ते हैं। वर्गमूल टी का जब वर्गमूल हटाएंगे तो घात 1/2 आएगी, वर्गमूल हटाते ही घात 1/2। अब मुझे बताओ, क्या 1/2 एक होल नंबर है? होल नंबर है? नो मैम। क्या है? नहीं, इसलिए बहुपद नहीं होगा, बी बहुपद नहीं है। सी पे आओ। एक्स की पावर है इसमें -4। क्या -4 एक होल नंबर है? संख्या है? नहीं है ना, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। पावर में घात में हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। डी वाले की बात करते हैं, ये x नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये x की घात -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं, वहां 1 मानते हैं। ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, तो इसलिए डी वाला भी बहुपद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। सिंपल सा, आपको आपको बस पावर देखनी है। पावर में अगर पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो बहुपद होगा। अगर पावर में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है।
ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई इसकी बात। एक क्वेश्चन पोल में दे दूं मैं पहचानने के लिए कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. फिर से 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, बताइएगा कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। ठीक है, चैट सेक्शन में बंद कर रही हूँ और ऑप्शन देखिएगा। मैम पोल सेक्शन ऑन नहीं किया। हाँ बेटा मैं कर रही हूँ पोल सेक्शन ऑन। चारों ऑप्शन को देखो और बताओ कौन सा इसमें से एक बहुपद है। बेटा वीडियो जिसकी भी ऑन है बंद करो, अमन के नाम से बच्चा है, फिर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी क्योंकि वीडियो ऑन हो जाती है। मैम डन। वेरी गुड बेटा, अभी भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं इसको। मैंने पूछा कौन सा बहुपद है, उन 20 में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड। देखो आंसर्स तो काफी बच्चे कर रहे हैं पर सही सिर्फ 10 बच्चों का है 32 में से। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। मतलब 36 में से 26 बच्चों का गलत है। आउट ऑफ 36 सिर्फ 10 बच्चों का आंसर ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर कौन सा बहुपद है। चलो अब सभी यहाँ स्क्रीन पे देखना। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सी वाला बहुपद है। देखो पहला वाला तो बहुपद नहीं है क्योंकि पावर है यहाँ पे -1। -1 एक होल नंबर नहीं होता, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, पहला वाला नहीं है। बी वाले में चलते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी +2 से। फिर से -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। सी वाले पे पढ़ते हैं। अभी मैंने बोला वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है, तो 1/2 एक होल नंबर है क्या? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। लास्ट वाले में आओ। देखो टी की घात 3 है, टी की घात 3 है, यहाँ पे टी की घात 1 है, तो 3 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए ये बहुपद होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है, सी नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा बहुत सिंपल है ये पहचानना, आपको बस होल नंबर देखना है पूर्ण संख्या है या नहीं और आपका आंसर आ जाएगा।
बट मैम सी वाले में 10 हो, एक्स का स्क्वायर 10 है ना। 10 है बेटा, जितने भी उसमें टर्म्स होते हैं ना, जितने भी पद है, सबकी घात देखनी है, सबकी पावर देखो, सिर्फ एक का नहीं देखते, सभी का देखते हैं। ठीक है, और मैम जैसे सी के ऊपर तो कोई घात ही नहीं है ना। जिसके ऊपर कोई घात नहीं है वहां 1 मानते हैं, टी के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? आपको जितने भी Yes, उसमें ma'am. पद है ना, terms है, सबकी ही घात देखनी है, सभी की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सिर्फ एक की नहीं देखोगे, सब की। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुपद हमारे 3 तरीके के होते हैं। पॉलिनोमियल्स 3 टाइप के होते नहीं है, मतलब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 3 तरीके के पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी जो घात हो, मैक्सिमम जो घात हो, पावर हो चर की, चर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। अगर पावर या घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। सभी को क्लियर? 1 होगी बस, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी, 1 से ज्यादा वाला कोई मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। सेकंड होता है हमारा द्विघाती बहुपद, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद टू होती पावर, क्या बेटा? 2 होती पावर के अंदर। हाँ, ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है मैक्सिमम वाली, सबसे ज्यादा वाली घात आपने देखनी है, वो 2 हो। जैसे यहाँ पे इसकी घात 2 है। ठीक है, चर की घात या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विघाती या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा और आखिरी जो हम देखेंगे उसे वो होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती या क्यूबिक पॉलिनोमियल हम जिसे कहते हैं, जिसमें जो हमारी चर की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, मैक्सिमम घात 3 होगी चर या वेरिएबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद। सभी को क्लियर है? ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, 3 टाइप के मैंने आपको बहुपद या पॉलिनोमियल बता दिए ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, घात के हिसाब से मैंने 3 तरीके के बहुपद आपको बताए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक है, बहुपद और भी तरीके के होते हैं, पर पहले मैं इन तीनों के बारे में बता रही हूँ, फिर और बहुपद है वो भी बताती हूँ। ठीक है, हो गया? सभी ने लिख लिया, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या 2 जो है, 2 एक बहुपद है? 2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं? नो मैम। अच्छे चैट सेक्शन में करो, चैट में आंसर करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, जो बच्चा वाई लिख रहा है वो मुझे रीजन भी बताएगा क्यों है, और जो नो लिख रहा है वो मुझे रीजन बताएगा। मैम आपने कहा तो जो पूर्ण संख्या होती है बहुपद होता है, इसे है इसमें। मैंने ये नहीं बोला पूर्ण संख्या बहुपद होती है, मैंने घात की बात करी थी यहाँ पे। मैम भात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, पावर बेटा, पावर की बात करी थी ना मैंने, आपको वेरिएबल का पावर देखना है। ठीक है, अगर पावर आपकी पूर्ण संख्या होल नंबर है तो ही वो बहुपद होगा। देखो, ज्यादातर बच्चे यस बोल रहे हैं और नो भी बोल रहे हैं, मतलब 50-50 आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर है यस, ये एक बहुपद है।
कैसे है इसको देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप 2 को 2 गुना x की घात 0 लिख सकते हो, आप 2 को 2 मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख सकते हो। देखो अब जो यहाँ Yes, पे ma'am. चर है, चर यहाँ पे x है वेरिएबल, और 0 चर की जो घात है वो 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है ना 0 एक, इसीलिए ये बहुपद है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, मैंने यही तो बोला कि जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है, तो वेरिएबल मैंने मान लिया कि x है, x की पावर 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो याद रखना जितने भी हमारे कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, चाहे 100 हो, 200 हो, -1 हो, -2 हो, कितने भी संख्याएं हो, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, और ये एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, अचर बहुपद, अचर बहुपद। क्लियर हुआ? इनकी एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, जिसको हम अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा बहुपद समझा दो फिर से एक बार। दोबारा बताऊं? Yes, ma'am. मैंने आपसे बोला कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर है, अचर जो है, अचर पद, वो हमेशा बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि इसको आप किसी भी अचर बहुपद को देखो, 100 को आप 100 गुणा x की घात 0 लिखोगे, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो 100 को जब 1 से गुणा करोगे 100 ही आएगा। ठीक है, कोई चेंज है नहीं। और x की घात आपने देखी 0 है, 0 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। तो जितने भी हमारे अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे, वो सभी के सभी पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो इसकी कुछ पावर भी होगी, मतलब डिग्री होगी, इसकी कुछ घात होगी या नहीं होगी? क्या है इसकी घात, बताएगा कोई मुझे? किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद की घात क्या होती है? पावर या डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर या डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है, या घातांक भी बोल सकते हो। ठीक है, जो उसकी चर पद की जो हाईएस्ट पावर आपको नजर आएगी, घात जो होगी सबसे बड़ी, वही उसका डिग्री कहलाता है। यस, डिग्री क्या है इसकी डिग्री साफ नजर आ रही है, 0 है ना, 0 ये रही। तो किसी भी अचर बहुपद की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, डिग्री या घात या घातांक भी बोल सकते हो, वो 0 होती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और चीज बताती हूँ जल्दी से। ले लिया मैम। ठीक है, मैडम ओके। अब 0 है, 0 भी एक अचर है, कांस्टेंट है। 0 देखो, 0 भी एक बहुपद है, लेकिन ये अलग बहुपद कहलाता है, इसे कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, या 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अलग नाम हमने दे दिया, शून्य बहुपद या 0 पॉलिनोमियल। सभी को क्लियर है तो ये अचर, लेकिन हमने इसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, बड़ी क्लास में आपको पता चलेगा। अच्छा, अब मुझे कोई इस वाले बहुपद की घात बता सकता है, इसकी क्या डिग्री है? मैम 1। कैसे? जीरो भी नहीं है बेटा। देखो, अभी चैट सेक्शन में कोई टाइप मत करना, आप समझ लो क्या होगी इसकी डिग्री। यहाँ देखिए सभी बच्चे स्क्रीन पर। तो डिग्री जो होती है, उसकी डेफिनेशन होती है कि डिग्री पता लगाने के लिए आपकी कंडीशन है कि जो गुणांक है ना, कोफिशिएंट किसी भी चर का,
वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप जीरो को यहाँ पे देखिए तो जीरो को अगर आप वैसे लिखोगे जैसे बाकियों को लिखा, 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 लिखोगे ऐसे ही जैसे मैंने 2 को भी लिखा था, 100 को भी लिखा था। अब मैंने बोला किसी भी जो चर है उसकी जो गुणांक है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ देखोगे एक्स एक चर है, इसका गुणांक तो जीरो है, कॉफिशिएंट जीरो है, ठीक है। तो ये डिग्री की जो डेफिनेशन है उसमें फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद की जो घात होती है वो होती है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? जीरो एक ऐसा बहुपद है जिसकी जो घात है वो नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम एक बार और समझा दो। देखो मैंने बोला Yes, आपको ma'am. डिग्री, मैंने बोला डिग्री की कंडीशन ये होती है कि डिग्री पता लगाने के लिए जो चर होता है ना, किसी भी बहुपद का जो चर है, वेरिएबल है, उसका कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, इसका गुणांक तो जीरो हो गया, जीरो एक गुणांक ही तो है इस वाले चर के लिए, तो इसलिए इसकी जो घात है वो नहीं निकाल सकते, वो अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है सारी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। मैम एक आपने ये एक्स क्यों लिख रखा है? ये एक्स क्यों लिखा है? यस मैम। मैंने ये एक्स इसलिए लिखा है समझाने के लिए कि जो ये एक्स है इसका जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, वो जीरो है, इसलिए लिखा है मैंने। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं पोल में एक सवाल दे रही हूँ। चलो एक क्वेश्चन मैं पोल में देती हूँ, चैट सेक्शन में बंद कर रही हूँ। आपको बताना है कि दिए गए बहुपदों की घात क्या है। नहीं सॉरी, जो मैंने बहुपद दिया है उसकी घात बतानी है। उसकी पावर बताइएगा आप, क्या है? ठीक है, एक आपको सामने मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसकी पावर, इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है इसकी? ठीक है, 99 है, 12 है, 100 है, या सभी है इसकी पावर? क्या निकालना है? इसकी डिग्री। वेरी गुड, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसको। चौबीस में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है इसका, बाकी सबका गलत। हम्म,
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 मैम 100। 2 1। चलिए, जिन बच्चों ने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। वही बच्चे करना जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर चैट में। ठीक है, कीजिए। ठीक है, देखो बेटा, मैक्सिमम बच्चों का गलत है। आपको देखो, जो डिग्री होती है ना, वो किसी भी चर की जो सबसे बड़ी घात होती है ना, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ देखो, जितने भी चर है एक्स, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू नजर आ रही है आपको? 100। इसका 100 आंसर होगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने ऑल ऑफ दीज कहा था, सभी नहीं होंगी, एक ही होती है ना, एक ही हो सकती है, सभी थोड़ी ना होंगी। तो आपको देखनी है सबसे बड़ा वाला कौन सा संख्या है, वही होगा आंसर। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे करें हम अगला टॉपिक। यस मैम। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है शून्य, बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्य होते क्या है? मैं सिंपल सा जैसे एक बहुपद मैंने लिख दिया जिसको हम px से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, px मतलब पॉलिनोमियल या बहुपद। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें जो px का मान निकालो, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 लिख दूं, तो इसका मान क्या आएगा? इस px का मान क्या आएगा अगर मैं 1 लिख दूं? ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो। तो अब x के 1 पुट करेंगे तो p1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो x की जगह जब हम 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस बहुपद या पॉलिनोमियल का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सभी को मेरे ख्याल से सॉल्व करना आता होगा। सभी को आता है ना सॉल्व करना? कैसे करते हैं? यस मैम। बेटा इसकी आवाज नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं अब इसमें शून्य क्या कहलाता है? शून्य बेटा क्या होता है? अगर देखो, अगर मैं आपसे यहाँ बोल देती, ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर देती एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मैं बोलती कि एक्स का मान 1 पे क्या होगा, अब क्या होगा मान एक्स इस बहुपद का? तो एक्स की जगह फिर से 1 लिख दो। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। मतलब जब मैंने x की जगह 1 लिखा तो इस बहुपद का मान 0 आ गया। 0 आ गया तो x का वो मान जिससे दिया गया बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाए, वही उसका 0 या शून्य कहलाता है। मतलब इस बहुपद का 0 क्या होगा? 1। 1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्य क्या कहलाएगा? 1, क्योंकि 1 पुट करते ही इसका मान 0 आ गया है। क्लियर? वन पुट करते ही इस बहुपद का मान 0 हो गया ना, तो इसलिए एक इसका शून्य या 0 कहलाएगा। चलो एक सवाल मैं और करवाती हूँ इसी टाइप का। चलिए, मैंने अगर आपको फिर से एक बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आपको देखो चेक करना है कि x का मान जब मैं 0 रखूं और x का मान जब मैं 2 रखूं तो क्या ये, देखो आपको ये बताना है कि 0 और 2 इसके शून्य है या नहीं। 0 और 2 दिए गए बहुपद के जीरोज है या नहीं। तो कैसे पता लगाओगे? पहले तो x की जगह 0 पुट करोगे,
अगर पी एक्स की वैल्यू 0 आती है तो 0 है, अगर नहीं आती तो 0 नहीं है। क्लियर हुआ? आपको ये पता लगाना है कि क्या 0 और 2 इसके इसके शून्यक हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 0 पुट कर लो एक्स की जगह। 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0। तो 0 आ गया, तो 0 तो इसका शून्यक होगा, ठीक है, जीरोज है इसका। अब मैं p की जगह, सॉरी x की जगह 2 पुट करके देखती हूँ, देखते हैं 2 पुट करके 0 आता है या नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 में से 4 जाएंगे, क्या आएगा, 0। दोनों बारी में 0 आ गया ना, 0 पुट करते भी 0 आया, 2 पुट करके भी 0 आएगा। तो आप क्या बोलोगे बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही। तो आप क्या बोलोगे कि 0 और 2 दोनों ही इसके शून्य थे, दोनों ही इसके जीरोस है। क्लियर? बस वैल्यूज पुट करो और देखो 0 आता है या नहीं। 0 आ रहा है तो 0 कहलाएगा, और नहीं आता तो 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, पोल में करिएगा आप लोग। हो गया मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर आप लोग। एक बहुपद है, थ्री एक्स प्लस वन। पता लगाओ x इज इक्वल टू -3। ये इसका 0 है या नहीं, ये इसका 0 है या नहीं। आपके ऑप्शन है यस, बी है नो। अगर 0 है, इसका शून्यक है, तो यस पे क्लिक करना, और अगर शून्यक नहीं है तो नो पे क्लिक करना। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे करो पोल में आंसर। देखिए कितने बच्चों का आंसर आया। वेरी गुड। बेटा मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, इतना इजी सवाल है फिर भी आधे बच्चे सही कर रहे हो, आधे गलत कर रहे हो। आखिरी के 5 सेकंड और।
जल्दी से कर दो बाकी बच्चे आंसर। फिर से वही, आधे का सही है आधे का गलत है। 5 4 3 2 1। अब जिन लोगों ने पोल में आंसर नहीं किया था वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको क्या करना है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह माइनस का 3 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, 3 गुणा माइनस का 1/3 प्लस 1। तो 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा, माइनस का 1 प्लस का 1। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो ये इसका एक शून्यक है। ठीक है, 0 है ये इसका। ए इसका सही आंसर था, यस। बी नहीं है, ए है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें इतना टफ नहीं है। बस एक्स की जगह वैल्यू तो पुट करनी है आपने। ताड़ लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, चलो। अब ना इसका उल्टा भी आ जाता है। उल्टा मतलब मैंने दे दिया x-3। आपसे अगर ये पूछ ले कि इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या है, मतलब पहले क्वेश्चन में था कि आपको जीरोस देखना था कि इसका 0 है या नहीं, इसका 0 है या नहीं। अब इसमें उल्टा है, आपको ये पता लगाना है कि इसका 0 क्या है। तो आपने कैसे पता लगाया था पहले कि कोई भी संख्या जो किसी भी बहुपद का या पॉलिनोमियल का शून्य तब होगा जब px का मान 0 के बराबर हो जाए। भाई जब px का मान 0 के बराबर हो जाए तभी तो उसका शून्य क्या 0 कहलाता था। तो बस अगर आपको निकालना है कि x की क्या वैल्यू रखे, x की क्या वैल्यू रखूं कि px 0 हो जाए, बताओ आप ही बताओगे। x की जगह में क्या वैल्यू रखूं कि px 0 हो जाए, ये पूरे टर्म 0 हो जाए, बताइए। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 3 रखोगे, बहुत बढ़िया, 3 तो रखोगे। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, 3 - 3 ये 0 आ गया ना। तो px हमारा 0 आ गया। तो अगर मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैं px की जगह 0 पुट कर दूं तो वहां से मुझे शून्य पता चल जाएगा। तो px की जगह क्या लिखा है, x-3, x-3 बराबर 0 हो गया। x का मान कितना आएगा, 3 इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। x का मान आ गया 3। तो 3 इसका एक शून्यक है, बहुपद है, सॉरी 0 है। क्लियर हुआ कैसे निकालेंगे? जो भी बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, उसको 0 के बराबर लिख दो और वहां से आपकी x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ ये पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। इसको भी उतार लो बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, और हाँ एक और अनाउंसमेंट मैंने आपको करनी है। आपके जब सेट एग्जाम होंगे ना 1 तारीख से,
1 से लेके 7 तक की आपकी छुट्टी है बेटा, क्लास नहीं लगेगी इस बीच, ठीक है। अगली क्लास आपकी मंडे को लगेगी, जो 8 तारीख वाला मंडे आएगा। और ऑल द बेस्ट सभी को, मैम। एग्जाम कैसे देना।